बात करेंगे। तो पहली हम बात करते हैं कल की एलडीपी के बारे में, जो सिद्धार्थ शर्मा ने हमें काफी कुछ बताया। काफी पॉइंट्स हमने नोट किए और काफी चीजों को हमें अप्लाई करने की जरूरत है। तो आज हम सबसे पहला हम एलडीपी के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो उनका पॉइंट था, पहला पॉइंट यही था कि मेंटोरशिप क्या होती है। जिन लोगों ने भी कल की मीटिंग्स अटेंड की हैं उन्हें वो इन पॉइंट्स को फिर से उन्हें याद आ जाएगी कि मेंटरशिप किसे कहते हैं, मेंटोर क्या होता है और रोल मॉडल क्या होता है। इन दो के ऊपर उन्होंने बात की। तो मेंटोर, उन्होंने कहा कि मेंटोर वो होता है, जैसे आप लोग हैं तो आप अपना मेंटोर कैसे चूज करेंगे, वो कि जो मेंटोर वो होता है वेस्टीज बिजनेस में, वो हमारा मेंटोर है जो आपके आपसे ऊंचे लेवल पे है और उसका चेक जो है हाईएस्ट है। पहला पॉइंट कि आपसे हाई लेवल पे है और चेक जो है उसका ऊंचा है, बड़ा है चेक। वो हमारा मेंटोर जो आपके साथ फील्ड में काम करता है, जो आपके बिजनेस को जानता है, वो आपके बिजनेस के बारे में पूरा जानता है। आप फील्ड में वो आपके साथ काम करता है, वो आपके ग्रुप को ट्रेनिंग्स देता है। ठीक है, वो रास्ता दिखाता है। मेंटोर किसे बोला जाता है? मेंटोर वो होता है जो हमें रास्ता दिखाता है, जिस फील्ड में हम लोग हैं उस फील्ड में वो रास्ता दिखाता है कि हम आगे और कैसे बढ़ सकते हैं। मेंटोर जो होता है वो स्ट्रेटजीज बनाता है, वो आपके लिए स्ट्रेटजीज बनाएगा, आप एग्जाम्पल सेट करेगा कि वो खुद करके दिखाता है। फर्स्टली वो खुद करता है, देन वो आगे उसको रिपीट करता है, करवाता है और प्रैक्टिकली जो है वो फील्ड में काम करता है। वो आपका मेंटोर होता है जो जिसका जिसको आपके आगे बढ़ने से उसको भी फायदा है। मतलब आपके आगे बढ़ने से उसकी भी जो है वो भी आगे बढ़ता है, तो वो मेंटोर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो आपके बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कोई चैलेंज आता है तो वो वहां पे खड़ा हो जाता है। मतलब आपकी सफलता में उसकी सफलता है, उसे बोला जाता है मेंटोर। तो आपने अपना आपका मेंटोर जो है आपका क्राउन हो सकता है। आपका मेंटोर क्राउन मतलब क्राउन आपसे हाई लेवल पे है, उसका चेक हाई है, वो आपके साथ फील्ड में काम कर रहा है, वो आपको रास्ता दिखा रहा है कि क्या ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। वो मतलब कि आपको जो कंपनी का सिस्टम है उसको एडिफाई करता है। मतलब पल पल पे आपका साथ देता है। तो वो क्राउन जो है वो यहाँ पे आपका मेंटोर है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और रोल मॉडल क्या होता है? रोल मॉडल होता है जब हम, आपको याद है छोटे थे, आप लोग छोटे थे, आप क्रिकेट खेलते थे। बहुत लोग आजकल बचपन में जो है क्रिकेट खेलते हैं। तो उस समय आपका रोल मॉडल कौन था? या तो कपिल देव था, या फिर सचिन तेंदुलकर था, या जो भी धोनी था। तो वो कौन थे? वो आपके रोल मॉडल थे। मीन्स रोल मॉडल कभी भी आपको आपका हाथ पकड़ के आपको चलाएगा नहीं। उसको देख देख के हम सोचते हैं कि हम इसके जैसे बने। तो वो कभी भी आपको जो है हाथ पकड़ के नहीं चलाएगा। उस आपकी सफलता में जरूरी नहीं है कि उसकी सफलता है। वो उसको आपकी सफलता से कोई लेना देना नहीं है। वो फील्ड में जाके आपके साथ काम नहीं करेगा। वो कोई भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी सफलता में, है ना। तो वो आप कोई उसका आप कोई उसके साथ आपका रिलेशन नहीं। हम अब कपिल क्या बोलते हैं, धोनी के साथ या इनके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं होता, बट हम वो बोलते हैं कि हमने इस जैसा बनना है, हम इसकी तरह क्रिकेट खेलना है। तो हमारे लिए मेंटोर कौन है? हमारे मेंटोर हैं पुनानी जी। विपिन और पूनम शर्मा के लिए मेंटोर कौन है? पुनानी जी हैं। क्योंकि हम उनसे सीखते हैं। कोई हमें चैलेंज आता है टीम में तो हम उनसे बात करते हैं। तो वो हमारे लिए रोल मॉडल है। बट आपका रोल जो मेंटोर है हमारे, बट आपके मेंटोर कौन हो सकते हैं? क्राउन एंड अबव आपके मेंटोर हो सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज को डिफरेंशिएट किया। अब दूसरा उन्होंने, अब आपको भी पता लग गया होगा कि आपका मेंटोर कौन है, आपने किसको फॉलो करना है, आपने किसके साथ बातचीत करनी है। इट मीन्स कि ग्रोइंग इफेक्टिव जो आपकी अपलाइन है वही आपका मेंटोर है, वो दिखना चाहिए। अब दूसरी बात की उन्होंने फास्ट 8% पे। अब आपको भी पता है कि फास्ट 8%
यहाँ पे बिजनेस में कहा जाता है कि वो हमारी फाउंडेशन है, बिजनेस की फाउंडेशन है। जब भी हमारा चैंपियन डे होता है सेकंड 2 तारीख को, तो वहां पे फास्ट 8% को रिकॉग्नाइज किया जाता है बहुत अच्छे ढंग से, है ना। तो सिद्धार्थ शर्मा जी ने भी बोला कि फास्ट 8% जो है वो हमारे बिजनेस की फाउंडेशन है। और हमें डेप्थ में जितने ज्यादा हम फास्ट 8% निकालेंगे, वो हमारे बिजनेस को और ज्यादा स्ट्रोंग करेगा। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लोगों ने राइजिंग डबल राइजिंग हम लोगों ने बनाया, है ना। अब राइजिंग स्टार क्या है? राइजिंग स्टार ये है कि हमें 3 लेगों में डेप्थ में 3 लेगों में जो है हमें फास्ट एट करना है। और डबल राइजिंग क्या है कि हमें 6 लेगों में डेप्थ में फास्ट एट करना है। डेप्थ में जाके फास्ट एट करना है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम कोई भी ऊपर वाला पर्सन जो है वो नीचे जाके टैप रूट में जाके 8% कर रहा है, तो ऊपर वालों को सबको बेनिफिट हो रहा है, सबको। वो हमारी जो लेग है वो स्ट्रोंग हो रही है, क्योंकि हम नीचे जाके नए बंदे को फास्ट एड कर रहे हैं। और अगर हम हर महीने नीचे से नीचे फास्ट एड करें, 6 महीने अगर हमने नीचे से नीचे फास्ट एड निकाल दिए, तो हम वो हमारा जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। और अगर हम पूरे ग्रुप में जितने भी फास्ट एड जा रहे, अगर हम नीचे डेप्थ में फास्ट एड नहीं निकाल रहे हैं, तो हमारा बिजनेस स्ट्रांग नहीं होता है। इसलिए हर पर्सन ने क्या करना कि अपने डेप्थ में जो है, अपने लेग की डेप्थ में जाके फास्ट एड निकालना है। या आपने चेक करना है कि कैसे जो है हमारे डेप्थ में फास्ट एड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी अगर कोई बंदा 3 लेगों में निकाल रहा है, इट मीन्स कि अगर कोई स्टार है, तो वो अपने 3 लेगों में अगर फास्ट एड निकाल रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रोंगली वो जो है अपना स्टार जो है वो कारफंड अचीवर होगा। ठीक है। लेकिन और पूरे ग्रुप में जितने भी फास्ट एड निकल रहे हैं, पूरे ग्रुप में मान लो 20 फास्ट एड निकल रहे हैं, पूरे ग्रुप में नहीं, लेकिन हमने डेप्थ में नहीं निकाला, तो हमारा ग्रुप स्ट्रोंग इतना नहीं हो पाएगा। क्योंकि डेप्थ में ही हमेशा जो है, जितनी हमारे बोलते हैं ना पेड़ की जितनी ज्यादा नीचे जड़ जाती है, उतना ही वो पेड़ स्ट्रोंग होता है, उतना ही वो खड़ा रहता है। तो यहाँ पे भी हमारा जो फास्ट 8% है, हमारी जो डेप्थ है, वो जो है हमारे जो बिजनेस का जो पेड़ है उसे स्ट्रोंग बनाती है। तो आपने इस चीज को चेक करना है कि हम राइजिंग जा रहे हैं, डबल राइजिंग जा रहे हैं, और हमारे डेप्थ में जो है वो फास्ट एड निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, हम फास्ट एड के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज हम भी डीयूसीडी हैं। डीयूसीडी का मतलब होता है 16 लेगों को क्वालिफाई, 16 लेगें क्वालिफिकेशन में होती है, क्वालिफाइड होती हैं। तो हमें हर लेग में हमें 16 लेगों के डेप्थ में जाके हम जो है फास्ट एड को क्रिएट करते हैं, फास्ट एड नए से नए लोग जो है फास्ट एड को हम निकालते हैं। तो आपने भी इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि आपने डेप्थ में जो है फास्ट एड को जरूर निकालना है। और ऐसा नहीं है कि स्टार या क्राउन ही जाके अपने नीचे सबसे डाउन में जाके निकालेंगे। कोई बंदा आज अगर स्पॉन्सर हुआ है और वो फास्ट एड है, तो वो भी अपनी 3 लेगों के में जो है फास्ट एड अगर वो निकालता है, तो वो राइजिंग हो जाता है। तो वो जैसे जैसे नीचे नीचे वो फास्ट एड करता जाएगा, उतनी ही उसकी जो लेग है, उसका जो टीम है वो स्ट्रोंग होती जाएगी। तो दूसरा उन्होंने बताया कि फास्ट एड को हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। जब सेकंड को चैंपियन डे होता है, तो उस दिन उसको रिकॉग्नाइज करना है, जिससे कि और जो है उसका मोरल जो है अप में जाए। अब तीसरे जो उन्होंने तीसरी बात की कि हमें अपने बिजनेस को ट्रैक करना है। बिजनेस को कैसे ट्रैक करना है? अब बिजनेस को ट्रैक करने के लिए देखिए, ये जो ट्रैकिंग वाला काम है, ये आपको मैं बताऊं, जैसे हमारे जब हम लोग ऐप सभी के उसमें डाउनलोड होगा, तो आपने अपने ऐप में स्टार आता है। उस स्टार में आप वो स्टार इसलिए दिया गया है कि जो आपके की पर्सन हैं, जो वर्किंग पर्सन है, जो काम कर रहे हैं, आपके डेप्थ में हैं, उन लोगों को स्टार करना। क्योंकि जब भी हम ऐप खोलेंगे और वो स्टार पर्सन हमारे उसमें आएंगे, तो हम क्या करेंगे, उनके ऊपर फोकस करेंगे, और हम फोकस करके उनसे बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रैक क्या करना है? आज देखिए हो गई 8 तारीख, इस महीने की दिसंबर 8 हो गई है। अब 8 तारीख तक हमने ये देखना है कि हमारा जो बिजनेस है पिछले महीने से, क्योंकि जब हम स्टार उसमें जाते हैं, तो जब हम ऐप खोलते हैं, तो ऐप में हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस का वो
पूरा एक क्राइटेरिया दिखाता है कि हमारा पिछला बिजनेस और इस समय जो बिजनेस हुआ है उसमें बिजनेस बढ़ा है या कम हुआ है, ये हमने चेक करना है। अब अगर हमारा बिजनेस अप हुआ है तो हमने जो स्टार पर्सन है उनका देखना है कि उसमें किसका बिजनेस जो है बढ़ा है। अगर उसका बिजनेस ऊपर गया है तो हमने उसे फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करना है और उससे बात करनी है कि अब आपको इस महीने आप अपना बिजनेस कहाँ तक लेके जाएंगे, कितना आपका बिजनेस जाएगा, कितने लोग आपके फास्ट अभी तक जो है आपके फास्ट एड जाएंगे, आपकी कंसिस्टेंसी कितनी हुई है, क्योंकि 14 तारीख तक हमने क्या करना है, उनको कंसिस्टेंसी पे फोकस कराना है कि और ज्यादा कंसिस्टेंट जो पिछले लोग हैं उनको इस महीने फिर से उस 14 तारीख तक जो है कंसिस्टेंसी में लेके जाना। अगर एक दो लोग और ऐड हो सकते हैं, ऐड ऑन कराना। तो वो हम सारा का सारा बिजनेस हम ट्रैक कर सकते हैं। और उस पर्सन को हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आज आपका बिजनेस इतना बढ़ रहा है तो ये किस पर्सन की वजह से बढ़ा, किसी कौन सा बंदा ऐसा है कि जो बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ा रहा है। तो वो कहता है कि मान लो हमने अशोक से बात की तो वो कहता है नहीं, ये जो संजय है ये इसका बिजनेस, इसने इस महीने जो है इतना बिजनेस एक्स्ट्रा कर लिया और इसका बिजनेस बढ़ रहा है। तो आपने उसको बोलना है कि ठीक है मुझे इसका नंबर दो, मैं इससे भी बात करके इसको भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। तो वहां पे आपने ट्रैक करते जाना है और डेप्थ ड्राइव भी उसके साथ मिलके करते जाना है। तो वहां पे क्या होगा कि आप जो है उसको फिर आप बात करो कि अब हम आपके यहाँ पे कैसे मीटिंग्स करें कि आपका बिजनेस जो है और बढ़े, मेरी क्या हेल्प चाहिए कि मैं आपका बिजनेस और बढ़ाऊं। तो इस तरह से क्या होगा कि आप जब अपने बिजनेस को ट्रैक करेंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ेगा। अगर किसी का कम गया है तो भी पूछना है कि इस बार भी आपका बिजनेस अभी तक पिछली बार से कम क्यों है, ऐसा क्या कारण है ना। तो फिर उस कारण के ऊपर भी काम करना है। तो इस तरह से ट्रैकिंग से क्या होगा कि जो लोग हैं वो आपके टच में रहेंगे, लोगों के साथ आपके रिलेशन बने रहेंगे, बिजनेस जो है बात होगी। तो आज 8 तारीख जैसे हो गई, हमने 7 तारीख तक एक बार ही ट्रैक करना है, फिर 14 तारीख, फिर 21 तारीख, 28, तो 4 हफ्ते जो है हम लोग अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं। और जब हम ट्रैक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जहां पे भी थोड़ी बहुत ही कमी रह रही है उसको हम प्रोग्रेसिव वे में डाल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें हर महीने जो है अपने बिजनेस को ट्रैक करना है। तो ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा, ये सब आपको पता चलेगा आप जब अपनी ऐप खोलोगे, ऐप को आपको ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें जो ट्रैकिंग वाला स्टार वाला पोर्शन है उसमें स्टार कीजिए, अपने लोगों से बात कीजिए। तो आपको अपने बिजनेस के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप ट्रैक करते जाएंगे एक हैबिट भी पड़ती जाएगी और वैसे वैसे काम भी होता जाएगा। उसमें और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई लेकिन वो मैं आपको जूम पे नहीं बता सकती, क्योंकि वो हमें जब आप मिलेंगे तब हम लोग जो है उसको बता पाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हमें लेवल 5 लीडरशिप में आना है। अब लेवल 5 लीडरशिप क्या होती है। उन्होंने बोला कि पहला तो होता है 1 2 3 4 5, ऐसे बोला है 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 जो लीडर होते हैं वो कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 लोग कौन हो, 4 लोग कौन होते हैं। पहला कि मेरी अपलाइन ने ऐसा कर दिया, मेरी डाउनलाइन ने ऐसा, कंप्लेंटिंग मोड पे रहेंगे। कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया, है ना, इसने वो किया, मतलब जो कुछ भी हुआ, अगर मेरा बिजनेस डाउन गया तो अपलाइन की गलती, कंपनी की गलती, इसकी गलती। वो लेवल 4 में आते हैं, 1 2 3 4 लेवल 4 वाले लोग होते हैं। हमें वो लेवल 4 वाला नहीं बनना है, हमें लेवल 5 वाला जो है लीडर बनना है। क्योंकि लेवल 5 वाला लीडर क्या होता है, वही वीएमसीएम जाता है, वो कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहता है। वो बिजनेस अगर मैंने ऊपर गया तो अच्छा किया, अगर नीचे गया तो भी मेरी कमी से गया। वो ना तो कंपनी के ऊपर वो रह ब्लेमिंग करता है, किसी के ऊपर वो ब्लेम नहीं करता है। तो हमेशा आपने जो है लेवल 5 वाला लीडर बनना है, लेवल 1 2 3 4 वाले लीडर नहीं बनना है। क्योंकि जो ड्रीम्स है वो आपके, और इसके ऊपर जो सेशन होगा, सिद्धार्थ शर्मा का जो सेशन अभी थर्सडे को होगा वो इसी के ऊपर होगा। तो उस सेशन को आप सभी ने अटेंड करना है। सिद्धार्थ शर्मा के जितने भी थर्सडे को जो सेशन होते हैं उसको आप जरूर अटेंड, यहाँ पे
30-31 लोग बैठे हैं, तो आप जरूर उस सेशन को अटेंड करा करें। उससे आप माइंडसेट के ऊपर, क्योंकि वो ट्रेनिंग देते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो बिजनेस के ऊपर, कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, हर चीज के ऊपर जो है वो बात करते हैं। तो इस बार जो उनका सेशन है इसी चीज के ऊपर है। अब ये 4 चीजें उन्होंने बोली, और पांचवी चीज उन्होंने बोली कि आप याद कीजिए कि आप वेस्टीज में क्यों आए। जब हमने वेस्टीज शुरू किया, हम वेस्टीज में आए, तो वो टाइम हमने वो याद करना है कि हम वेस्टीज में आए क्यों। क्योंकि जब बिजनेस हमारा बिजनेस किसी का डाउन जाता है तो वो माइंड थोड़ा सा उसमें रहता है, फ्लक्चुएटिंग माइंड रहता है कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन हमने वो टाइम याद करना है कि हम वेस्टीज में आए क्यों थे। क्योंकि दोस्तों, वेस्टीज में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए, बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। तो वेस्टीज तो सभी के लिए सेम है। वेस्टीज में लोगों ने 1-1 करोड़ के चेक लिए, 1.5-1.5 करोड़ के चेक लिए, लाखों के चेक लिए। जो यहाँ पे आया, वेस्टीज में आया, वो 10,000, अगर किसी ने 10,000 का चेक कोई ले रहा था तो वो 50,000 के बारे में सोच रहा है। जो 50,000 का चेक ले रहा है वो 1-1 लाख के बारे में सोच रहा है। जो 1-1 लाख का चेक ले रहा है वो 5-5 लाख के बारे में सोच रहा है। तो ये चीजें हमें जो है, आ, मतलब ये वेस्टी जब हम सोचते हैं, जब हम होप करते हैं, जब हम ये चीजें सोचते हैं, तो हमारा मोमेंटम क्या रहता है, वो हाई हाई चला जाता है। तो आप अगर नहीं सोच रहे हैं, अगर आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आज आपको 10,000 का चेक आ रहा है तो आपको 50,000 का आ सकता है, तो ये आप डेस्टिनेशन स्टेज में मत जाइए। अगर आप डेस्टिनेशन स्टेज में जाएंगे तो आप अपने आप को पीछे की ओर खींचेंगे। जब आप सोचेंगे कि मेरा चेक बढ़ रहा है, क्योंकि जब हमारा चेक 19,000 का था तो हम सोचते थे कि ये 2 लाख का होगा, हम लोगों को 2 लाख का बोलते थे। जब हमारा चेक थोड़ा सा और बढ़ा तो हम उससे ज्यादा बोलते थे। तो हमें ये पता है कि वेस्टीज में अगर लोग 1 करोड़ का चेक ले रहे हैं तो हमारा भी आ सकता है। तो इसलिए डेस्टिनेशन डिजीज जिसे बोलते हैं ना, उसमें मत जाइए। उसमें अगर आप जाएंगे तो आप बड़ा नहीं सोच पाएंगे, आप लोगों को होप नहीं दे पाएंगे। और जब होप नहीं देंगे तो उससे क्या है, ग्रुप भी नहीं उठता है। तो ये चीजें नहीं करनी है। बिजनेस अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन जो हमारी सोच है वो सोच हमारी हमेशा हाई रहनी चाहिए। आप ये सोचिए ना, धीरू भाई अंबानी ने भी जब बिजनेस को शुरू किया था, रिलायंस का बिजनेस शुरू किया था, तो क्या उसका बिजनेस एकदम से हाई लेवल पे चला गया था? क्या उसका बिजनेस में क्या झटके नहीं लगे थे? क्या उसके बिजनेस में अप डाउन्स नहीं हुए थे? लेकिन उसने क्या सोचा था कि मैं इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करूंगा कि वर्ल्ड में मेरा नाम होगा। जो जहां से पेट्रोल आता है वो पेट्रोल पंप, जहां से निकलता है पेट्रोल वो जगह मेरी होगी। उसने ये चीजें सोची थी। तो वो आज एम्पायर, वो पूरे इंडिया में जो है नंबर 1 पे है, वो वर्ल्ड में भी उसका नाम है। तो हमने खुद होप लेनी है और दूसरों को होप देनी है। जब हम खुद होप नहीं लेते तो हम दूसरों को होप नहीं दे पाते। तो ये जो बिजनेस है, वेस्टीज का जो बिजनेस है, ये होप देने का बिजनेस है, ये सोप बेचने का बिजनेस नहीं है। इसलिए होप दीजिए, जितनी होप आप लोगों को देंगे, जितना आप पॉजिटिव बोलेंगे, जितना आप एक्साइटेड रहेंगे, उतना जो है आपका बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा। और अगर आप, आपके ग्रुप में आपके जो साइड वॉल्यूम है, आपके साइड वॉल्यूम से ही आपका मतलब आपके साइड में जो लोग हैं उन्हीं से आपका साइड वॉल्यूम पूरा हो रहा है, तो ये गलत बात है। क्योंकि क्या होता है कि हम जब उन्हीं के साइड वॉल्यूम से, लोगों के साइड वॉल्यूम से हम अपना अपना जो है साइड वॉल्यूम जो है, लोगों के वॉल्यूम से अपना साइड वॉल्यूम कंप्लीट करते हैं और उनको आगे होप नहीं दे पाते हैं, तो एक ना एक दिन वो लोग भी हमें साइड हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों को होप दीजिए, लोगों को आगे बढ़ाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साइड में लोगों का जो वॉल्यूम है उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं और उससे अपना साइड वॉल्यूम कंप्लीट करते हैं, जिससे क्या होता है, एक ना एक दिन वो लोग भी छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए होप दीजिए, जितना ज्यादा होप देंगे, जितना ज्यादा आप उनको उठाएंगे। वन टाइम अगर हमारा साइड वॉल्यूम कम हो गया कोई बात नहीं, लेकिन हमने अगर अपने टीम को आगे बढ़ा दिया, तो हमेशा हम लोग जो है, वो टीम उठती रहेगी और हमें जो है हमेशा जो है इनकम आती रहेगी। तो
कभी भी वो चीजें नहीं करनी है जो हमारे लिए आगे के लिए, छोटी छोटी चीजों के ऊपर छोट मैंने कई लोगों को देखा है कि वो छोटे छोटे पैसे के लिए भी लोगों का जो है बिजनेस जो है छुड़वा देते हैं लोगों को। उस वहां से तो एक दिन ऐसा आता है कि वो लोग भी उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा हमने नहीं करना है। हमें ये जो वेस्टीज है, वेस्टीज में जो जितना आप लोगों को आगे बढ़ाने में अपना सामर्थ्य लगाएंगे उतना ही आपका बिजनेस भी बड़ा होता जाएगा। अब जैसे अब मान लीजिए सिद्धार्थ सिंह है। सिद्धार्थ सिंह का जो चेक था वो 1 करोड़ का था। जब 1 करोड़ का चेक था तो वो 2 करोड़ के बारे में सोचते थे। वो आज कहते हैं कि मेरा जो चेक है 1 करोड़ का है। आपने भी उनकी मीटिंग सुनी होगी, एमटीएम था। तो उन्होंने बोला मैं 2 करोड़ के बारे में अभी सोच रहा हूँ। पुनानी जी का चेक 30 लाख का है लेकिन वो 1 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं। मुकेश अंबानी जो है वो आज भी काम कर रहा है। पुनानी जी आज भी काम कर रहे हैं। जो सिद्धार्थ सिंह है वो आज भी मीटिंग्स कर रहा है। तो सिद्धार्थ शर्मा ने ये बोला कि अगर आपको 1 लाख का चेक आ रहा है और आप आराम से बैठ गए हैं, क्या मुझे ये परमानेंट आता रहेगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये जो 1 लाख का चेक है ना, ये आपका कभी भी नीचे जा सकता है। क्योंकि अगर आप ही काम नहीं कर रहे तो आपकी डाउनलाइन भी तो आराम से बैठेगी। वही बोले कि मुझे 50,000 का आ रहा है या मुझे 20,000 आ रहा है तो बहुत है। नहीं। आज अगर गौतम बाली सर जो हैं वो काम कर रहे हैं, दीपक सूद सर आज काम कर रहे हैं, आज अगर कन्वरवीर सिंह काम कर रहे हैं, सिद्धार्थ शर्मा सिंह काम कर रहे हैं, पुनाहनी जी काम कर रहे हैं, तो हम तो बैठ ही नहीं सकते। तो कभी भी कोई बंदा, धीरू भाई अंबानी आज भी, मैं कल ही शायद वहां पे स्लाइड में दिखाया कि धीरू भाई अंबानी भी कभी कभी 2:30 2:30 बजे तक रात के काम करता है। तो आप सोचिए हम कैसे अभी बैठ सकते हैं? अभी तो हमें कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी तो हमें कुछ भी नहीं ले उस लेवल पे पहुंचे जो हमारे ड्रीम लेवल हैं। तो हम कैसे बैठ सकते हैं? तो इसलिए जो आप करेंगे वही आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। चीजें, अच्छी चीजें भी डुप्लीकेट होती है और बुरी चीजें भी बहुत जल्दी डुप्लीकेट होती हैं। इसलिए अपने आप को उस डेस्टिनी से जो है ना हटा दीजिए, उस डेस्टिनेशन से हटा दीजिए। अभी काम करने का टाइम है तो हमें काम करना है। अभी हमें दब के काम करना है, ज्यादा काम करना है कि एक टाइम ऐसा आए कि हमें थोड़ा करना पड़े लेकिन इनकम बड़ी से बड़ी आए। और सबसे बड़ी बात यह है, जो राज है इसका वो होप ही है। अगर आप अपनी टीम को होप देंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम ही घर में बैठ गए, हम ही होप नहीं ले रहे, तो क्या होगा? हम टीम को भी होप नहीं दे पाएंगे, है ना? तो 2026 का जो हमारा जो गोल है वो कैसे, अगर हमने क्राउन जाना है तो उसके लिए तो हमें काम करना पड़ेगा। उसके क्राउन जाना है तो 1 लाख का चेक हमें लेना है। तो उसके लिए तो हमें सोचना पड़ेगा, उसके लिए तो हमें काम करना पड़ेगा। और ये कैसे हमें पता लगेगा? ये हमें पता तो हमें कैसे पता लगेगा? तो हमें मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, हमें अपने आप को हर समय मोटिवेट रखना पड़ेगा, हमें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, हमें अच्छी वीडियो सुननी पड़ेंगी। ये सब करते हुए ही तो हम ले सकते हैं। और जिस बंदे ने गलतियां निकालनी है ना, उसे तो वो कहते हैं ना कि अगर स्वर्ग भी मिल जाए वहां भी गलतियां निकालेगा। इसलिए हमने वैसा, आपने ऐसा बंदा नहीं बनना है। आपने इस अगर वेस्टीज को ज्वाइन किया है तो वेस्टीज को ढंग से करना भी है, वेस्टीज के सिस्टम को अप्लाई भी करना है और डेली प्लान करने हैं। और एक चीज और उन्होंने बताई, उन्होंने कहा डीएमओ ये बनाना है। डीएमओ मतलब डेली हमें अपना जो अपना एक डायरी सेट करनी है कि कल हमें क्या काम करने हैं, है ना? क्योंकि जब हम लोग आज अगर कल अगर मैं सोचने लगूँ ना सुबह उठ के कि मुझे आज ये करना है, तो आधा दिन तो हमारा वैसे ही निकल जाता है। उसके बाद हमारी कोई एक मीटिंग सेट होगी नहीं होगी कोई पता नहीं है। तो हमें एक दिन पहले ही अपनी जो डायरी है वो मेंटेन करनी है कि कल मुझे क्या क्या काम करने हैं, कितने बजे से कितने बजे तक क्या काम करना है, कहाँ प्लान दिखाना है, कहाँ कॉन्टेक्टिंग करनी है, कहाँ पे जो है मुझे डेमोस्ट्रेशन करने, कहाँ मुझे चेकअप करना है। वो सब हमारा एक दिन पहले ही अगर सेटअप होगा तो हम जो है हमारा जो है पूरा दिन जो है वो ठीक जाएगा, अच्छा जाएगा। और हमारे बिजनेस में भी प्रोग्रेस होगी और हमारी टीम भी उसके साथ आगे बढ़ेगी। तो
बहुत सारी चीजें जो है सिद्धार्थ सर ने कल बहुत सारी चीजें बताई, इतनी सारी चीजें उन्होंने बताई कि जिन जो लोग नहीं आ पाए, या जो लोग, बहुत सारे लोगों ने बहाने बनाए, बहुत सारे लोग बहाने बना के घर में बैठे, तो उन्होंने बहुत कुछ चीजें जो है ना मिस कर दी। और ऐसे ही जब बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं ना, तो वो बिजनेस में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए प्लीज बहाने मत बनाइए। बहाने बना के आप ना तो अपलाइन का कुछ वो कर सकते हैं, ना अपनी अपने साथियों को कुछ के लिए कुछ मतलब कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम आप ही के लिए क्रिएट होगी, और किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इसलिए बिजनेस आप ही का पीछे जाएगा, आगे तो जाने से रहा। तो ये सब चीजें जो है कल सिद्धार्थ सिंह ने जो है, सिद्धार्थ शर्मा ने हमें बताई। तो क्या क्या बताई? उन्होंने बताया कि मेंटोर और रोल मॉडल में क्या फर्क होता है, वो बताया। तो आपने चूज करना है कि आपका मेंटोर कौन है और आपका रोल मॉडल कौन है। रोल मॉडल हर फील्ड में ना कई हो सकते हैं, है ना। जैसे हमारा मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, तो खाना बनाने के लिए मेरी कोई रोल मॉडल हो सकती है, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे आते हैं, तो वो मेरी रोल मॉडल हो सकती है। या मुझे क्या बोलते हैं, मुझे फैशन का शौक है, मुझे कपड़े पहनने का शौक है, तो मेरा रोल मॉडल कोई और हो सकता है ना। हर फील्ड में, हर एरिया में रोल मॉडल अलग अलग होते हैं, लेकिन मेंटोर आपका एक ही रहता है। तो आपने अपना मेंटोर ऐसा चुनना है जिसे आप जो है फॉलो कर पाओ। ये नहीं कि कभी मेंटोर आपका कोई और हो गया, कभी कोई और हो गया, कभी कोई और हो गया। तो मेंटोर हमेशा एक रहता है। ठीक है जी। दूसरा उन्होंने बताया कि फास्ट 8%, हमने जो है फास्ट 8% के ऊपर हमने फोकस करना है। राइजिंग, डबल राइजिंग हमने जो है फास्ट 8% से ही करना है, और डेप्थ से डेप्थ में हमें फास्ट 8% निकालने हैं। हर महीने जो है हमारे जो फास्ट 8% है वो डेप्थ में नया होना चाहिए, नया बंदा होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि बिजनेस को ट्रैक कैसे करना है। आपने अपने ऐप में जाना है। ऐप, अगर किसी ने ऐप अपनी डाउनलोड नहीं की है तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। छोटी छोटी चीजों को हमें जो है फॉलो करना है। ऐप में स्टार कीजिए, अपने लोगों को, लोगों से बात कीजिए। हफ्ते में 2-3 बार हमारी लोगों से बात, अपने डाउनलाइन से बात होनी चाहिए, उनके टारगेट के बारे में, उनके साथ मीटिंग करना, सब कुछ जो है वो हमें करना पड़ेगा, वो सब करना है। चौथा उन्होंने बताया लेवल 5 लीडर बनना है हमें, लेवल 4 लीडर नहीं बनना है, लेवल 5 लीडर बनना है। पांचवा उन्होंने बताया कि याद कीजिए आप वेस्टीज में आए क्यों थे। अगर आज आपको 10,000 आ रहे हैं तो आपको 50,000 के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपकी डाउनलाइन को भी आप होप नहीं दे पाएंगे। और डाउनलाइन को होप नहीं देंगे, क्योंकि ये होप का बिजनेस है। यहाँ पे ड्रीम्स ट्रू, मतलब ड्रीम्स पूरे होते हैं। तो इसलिए खुद को होप दीजिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद को एक्साइटेड रखिए। तो आप अपनी डाउनलाइन को भी वही दे पाएंगे, जो जैसे आप होंगे वैसा ही आपका डाउनलाइन को आप देंगे। ठीक है। छठा, और उसके बाद अब हम बात करते हैं। और 2026 में हर पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ जो है वो क्राउन जा सकता है, बट इन सब चीजों को फॉलो करना है। तो इन चीजों को फॉलो करके हम अपना जो है क्राउनशिप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, उन्होंने कहा कि 7 स्टेप्स।